50,000 पाकिस्तानी रुपयों को यूरो में तब्दील करें। 1 यूरो जो है वो है बराबर 112.4088 रुपये जो है वो पाकिस्तानी। तो अब हमने 50,000 को जो है वो तकसीम करना है। तो हम लिखेंगे यूरो की तादाद तो ये हमारे पास आ जाएगा 50,000 बटा कितने में जो है 1 यूरो कितने में है 112.4088। हम 50,000 को 112.4088 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 448.05 यूरो। यानी अगर पाकिस्तानी जो है हमारे पास 50,000 पे होंगे तो वो 448 यूरो बनेंगे, तकरीबन 448 यूरो बनेंगे। असल दर मालूम करें जबकि मुनाफा की शरह 9% है, मुद्दत है 4 साल और सादा मुनाफा है 108 रुपये। तो सबसे पहले हमने लिखना है कि मुनाफा की शरह कितनी है, वो हमें दी हुई है। मुनाफा की शरह जो है वो है हमारे पास 9%। सादा मुनाफा है हमारे पास, सादा मुनाफा 108 रुपये। असल दर हमने मालूम करना है, असल दर हमने मालूम करना है, हमें नहीं पता कितना है तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे। असल दर बराबर होता है कुल रकम जितनी हमारे पास है, ज़रब हम इसको करेंगे 100 के साथ, बटा हम क्या करेंगे 100 जमा हमारी शरह और मुद्दत। मुनाफे की शरह और मुद्दत जो है 4 साल है तो हम इनको जमा कर देंगे, शरह जमा मुद्दत। हम ये देखें कुल रकम हमारे पास जो है, कुल रकम है 108, इसको ज़रब करेंगे 100 के साथ, बटा 100 जमा शरह प्लस मुद्दत, यानी शरह हमारे पास 9% है, 9 जमा मुद्दत हमारी 4 साल है, 4 जमा 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 108, 108 ऐसे लिखना है, साथ में 2 ज़ीरो लगा देने हैं, बटा 100 जमा 9 जमा 4 13 बनते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 113। 113 में 100 जमा किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 213। 10800। 10,800 को हमने 213 पर तकसीम करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 96 यानी 95.57 रुपये जो असल दर है। $250 को पाउंड स्टर्लिंग में तब्दील करें, जो कि पाउंड स्टर्लिंग का रेट 129.78 रुपये जबकि US डॉलर का रेट 83.80 रुपये है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है,
हमने यूएस डॉलर का रेट जो है वो लिखेंगे, यूएस डॉलर। तो ये हमारे पास यूएस डॉलर का रेट जो है 83.80 है। तो हम लिखेंगे 83.800। अब हमने कितने डॉलर जो है, हमारे पास $250 है, $250। तो हमने इनको जो है पाउंड स्टर्लिंग में चेंज करना है, तो हम इसको यूएस डॉलर के रेट से ज़रब कर देंगे। 250 ज़रब 83.800। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 20,950 रुपये। अब हमने पाउंड स्टर्लिंग का रेट जो है वो देखना है, वो कितना है। पाउंड स्टर्लिंग पाउंड स्टर्लिंग का रेट, तो ये हमारे पास है 129.7968। अब हमारे पास ये 20,950 रुपये हैं। अब हमने इनको जो है पाउंड स्टर्लिंग में तब्दील करने हैं, यानी 250। हमने 250 जो है यूएस डॉलर्स को पाउंड स्टर्लिंग में तब्दील करना है, $250 का तबादला। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमने जो दरब करके लिखे हैं 20,950, इसको हम तकसीम करेंगे इससे पाउंड स्टर्लिंग के रेट से 129.7968। तो अब हमारे पास जो है वो बनेगा 161.406। तो ये हमारे पास आंसर जवाब आ जाएगा। ये 250 यूएस डॉलर्स को जब हमने पॉइंट स्टर्लिंग में तब्दील किया तो वो 161.406 जो है वो रुपये बने। 5,000 सऊदी रियाल को पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करें, जबकि एक सऊदी रियाल बराबर है 22.3449। तो सऊदी रियाल का रेट है हमारे पास 22.3449। तो पाकिस्तानी रुपये है हमारे पास 5,000 सऊदी रियाल है। तो पाकिस्तानी रुपयों में ये होगा, पाकिस्तानी रुपयों में रकम अब हम 5,000 को 22.3449 से ज़रब दे देंगे, ताकि हमारे पास जो है वो पता चले कितने पाकिस्तानी रुपए हैं। 5,000 ज़रब 22.3449। तो ये हमारे पास आ जाएगा 724.5। तो ये हमारे पास पाकिस्तानी रुपये बनेंगे 1,11,724.5 पैसे। तो ये हमारे 5,000 सऊदी रियाल के बनेंगे। ₹1,250 कितना अर्सा के लिए 6% सालाना शरह पर सादा मुनाफा ₹750 हासिल करने के लिए जमा करवाए जाएं। तो हमारे पास असल रकम है, यानी ज़र जो है, असल ज़र है 1,250। अब सालाना शरह जो है कितनी है, यानी हम इसका शरह मुनाफा जो है वो लिख सकते हैं। सालाना शरह मुनाफा
तो ये हमारे पास है 6%, तो हम इसको लिखेंगे 6%। अब मुनाफा जो है वो हमें कितना चाहिए, 750 रुपये। 750। अब ये है कितने अरसे के लिए, 1250 रुपये कितने अरसे के लिए जमा करवाया जाए। तो यानी मुद्दत हमने जो है वो लिखनी है, कितना अरसा यानी इसका कितनी मुद्दत के लिए जो है वो जमा करवाने हैं। तो हमें नहीं पता कि कितनी मुद्दत के लिए जमा करवाने हैं, तो हम क्या करेंगे, मुद्दत का फार्मूला लगाएंगे। मुद्दत का फार्मूला है मुनाफा की रकम ज़रब 100 बटा शेयर मुनाफा ज़रब असल ज़र। ये सारा कुछ हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें जो है वो लिख देंगे। मुनाफा की रकम हमारे पास है 750 रुपये। इसको करेंगे ज़रब 100 से बटा शरह मुनाफा हमारे पास है 6%। आगे है हमारे पास असल दर। असल दर है हमारे पास 1250 रुपये। तो ये हमारे पास आ गया, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से गया, ये हमारे पास आ गया 7500 बटा 125 को 6 से करेंगे। 125 को 6 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 750। ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया। 75 10 बार जो है वो 750 होते हैं। तो हमारे पास जवाब आ गया 10 साल। यानी अगर हम जो है वो 1250 रुपये के नफ़े को 6% सालाना शरह पर दें, तो ये 750 हासिल करने के लिए हमें 10 साल जो है वो दरकार होंगे। 2,50,000 रुपये एक साल के लिए कंपाउंड मार्कअप 14% सालाना पर मालूम करें। तो सबसे पहले हमारे पास असल दर जो है हमारे पास है 2,50,000। हम लिखेंगे असल दर 2,50,000। अब मुद्दत है हमारे पास, उसके बाद लिखेंगे मुद्दत। तो मुद्दत हमारे पास है 1 साल। 1 साल। हम लिखेंगे कंपाउंड मार्कअप यानी शरह मार्कअप, यानी जैसे जैसे आ रहा है हमने उसको ऐसे ही लिख देना है। शरह मार्कअप हमारे पास है 14%। अब हमने 2,50,000 रुपये एक साल के लिए कंपाउंड मार्कअप 14% पर सालाना मालूम करना है। तो यानी हमारे पास कुल रकम क्या आएगी, तो हम हतमी रकम जो है इसको लिखेंगे। हतमी रकम का जो है वो फार्मूला है, हम 2,50,000 है हमारा असल दर, वो लिखेंगे। ज़रब करेंगे हम 1 जमा जो हमारी शरह होगी, ये वाली शरह मार्कअप शरह, और इसको हम 100 से तकसीम कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो रकम आ जाएगी। तो ये 2,50,000 हम लिखेंगे। ज़रब 100 को 1 से ज़रब करेंगे तो ये 100 हो जाएगी, जमा शरह हमारा 14 है तो हम 14 लिखेंगे बटा 100 लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 114 बटा 100। इसको हम ज़रब कर देंगे 2,50,000 से। तो
तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,85,000। अब हमने अपना जो है कंपाउंड मार्कअप लेना है, तो कंपाउंड मार्कअप जो है वो हम निकालेंगे। ये होगा हमारे पास हतमी रकम माइनस करेंगे हम इससे असल दर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,85,000 में से हमने 2,50,000 जो है वो माइनस कर देने हैं। असल दर है हमारा 2,50,000 और हतमी रकम जो भी हमने निकाली है 2,85,000, तो 2,50,000। अब ये हमारे पास जो है 35,000 बन गया रुपये, 35,000 रुपये।